हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि चारधाम यात्रा क्यों करते हैं, तो वो आपने देखा होगा। तो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लेना कि हम चारधाम यात्रा आखिर क्यों करते हैं, ठीक है। और हमारे मतलब हम पहाड़ी हैं तो हमारे क्या वैल्यूज हैं चारधाम यात्रा के लिए, तो वो तो था मेरा पिछला ब्लॉग। बट अब मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी एक बार कि चारधाम यात्रा में जो है, जैसे हम चारधाम यात्रा कर रहे हैं आजकल, और आजकल हर यात्रा में कुछ ना कुछ हमारे साथ ट्रेजेडी होती है। कभी बसें गिरना, कभी कुछ होना, कभी लैंडस्लाइड होना, कभी ये होना वो होना, कुछ ना कुछ मतलब लगा ही रहता है। हर बार कुछ ना कुछ केसेस सुनने को मिलते हैं। और क्यों होता है, किस लिए होता है, तो मैं आपको बताऊंगी। जनरली मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि हम भगवान ने हमें भेजा है, इस दुनिया में भेजा है, ठीक है। और अगर हम अपने शरीर के साथ जैसे बनावट उन्होंने दी है, सपोज दैट मैं जैसे मुझे दिया है, गोरा दिया है, काला दिया है, कैसे भी दिया है, मैं कैसे भी हूँ, मैं व्लॉग भी बनाती हूँ, तो ऐसे नहीं कि अपने आप को फिल्टर करूँ या कुछ करूँ, जो भी है मेरा सब नॉर्मल चलता है। मैं ब्लॉग में कुछ एडिट भी नहीं करती हूँ कि अपने आप को गोरा दिखाना है, काला दिखाना है, या मेकअप दिखा दूं थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे जनरली मेकअप करना भी नहीं आता। तो इसी तरीके से नेचर भी मेकअप, बिना मेकअप के फिल्टर चलती है, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, जैसे हम अपने शरीर को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए मेकअप करते हैं ना, और फिर उसके बाद उसके रिएक्शंस हमारी बॉडी में हमें दिखाई देते हैं, हमारे फेस पे हमें दिखाई देते हैं। तो वही बात है कि नेचर में भी ऐसा ही होता है। अब देखो, आप ये मान के चलो कि जब हम छोटे थे, मेरी पैदाइश इधर ही की है, और मैं जब छोटी थी तो हम सपोज नीलकंठ की यात्रा है, नीलकंठ महादेव को सब जानते ही होंगे, और यूपी में और कांवड़ लेके आते हैं, सबको पता ही है। पहले नीलकंठ महादेव की यात्रा जो होती थी वो बिल्कुल पैदल होती थी, क्योंकि वहां पे गाड़ी का कोई साधन नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि हम छोटे से बड़े होके वहां तक गए थे। कोई घोड़ी नहीं, गाड़ी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कोई खच्चर नहीं, कुछ नहीं जाता था, पैदल ही जाते थे। हम बहुत छोटे थे, छोटे होके भी हम 4-5 साल के थे, तब भी हम मम्मी और के गोद पे थोड़ा पैदल, थोड़ा ये थोड़ा वो करके हम जाते थे। कोई गाड़ी का कोई फैसिलिटी नहीं थी वहां पे। तो उस टाइम पे महादेव का अच्छा सा मंदिर भी था, और उसमें शिवलिंग भी बहुत अच्छा था, बड़ा सा शिवलिंग था। और आज की डेट में जो है नीलकंठ महादेव का मंदिर बिल्कुल अलग ही रूप ले चुका है, बट शिवलिंग तो वहां पे दिखता ही नहीं है, यानी भगवान वहां पर है ही नहीं। हमारे को जो बताया गया है, मतलब वहां पर एक पुजारी जी थे, तो उन्होंने बताया था कि उनके सपने में भगवान आए थे, भगवान शिव जी आए थे। तो उन्होंने कहा था कि मेरा अब इस स्थान पे रहने का कोई मतलब नहीं बैठता है, क्योंकि यहाँ पर ना लोग आर्टिफिशियली वर्क करना शुरू करते हैं। मतलब जैसे आर्टिफिशियल मेकअप करते हैं, वो भी आर्टिफिशियल होता है ना, इसी तरह से आर्टिफिशियली वर्क हो रहा है मंदिरों में। तो वहाँ अब भगवान जहाँ पे आर्टिफिशियल वर्क होगा, वहां पे भगवान का क्या काम है? भगवान कैसे रहेंगे वहां पे? आप खुद ही बताओ कि हर चीज आर्टिफिशियल डाल रहे हो आप, कि मंदिर को अच्छा दिखाना है, इसमें ये कर दो, वो कर दो, शिवलिंग को ऐसा कर दो, और कहीं गंदगी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कूड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो भगवान भी तो गंदगी में नहीं रहेंगे ना। हम अपने घर में भी तो भगवान का एक स्थान अलग से बनाते हैं, साफ सुथरे। मैं यहाँ रेंट में रहती हूँ, मैंने अपने रूम पे कहीं पर भी भगवान की मूर्ति नहीं लगाई है, क्योंकि भगवान को जगह जगह घुमाना भी अच्छा नहीं है। पास में मंदिर है, जब मुझे जाना होता है तो मैं मंदिर में जाती हूँ, पूजा करती हूँ। तो ऐसे ही हमारे लिए वो भगवान ने एक स्थान चुना था अपने लिए, शांति के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए। बट हम लोगों ने क्या कर लिया है कि हमें उन तक पहुंचना है। पहले तो ये था कि हमें उन तक श्रद्धा के लिए पहुंचना था, जल चढ़ाना था, कोई वो है तो तब। अब क्या है, आर्टिफिशियली इंटेक्ट हो गया कि भगवान के पास जाएंगे, हाँ जी हम नीलकंठ गए हैं, पहले हम एक कैप्शन डाल देते हैं कि हम नीलकंठ जा रहे हैं, ये है वो है, और उसके बाद लोगों की भीड़ लगती है, फोटोएं खींचती हैं, और वहाँ पे वीडियोस बनते हैं, वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे वो होता है। तो भगवान भी देखो, ज्यादा अगर आप वो करोगे, रस करोगे, तो भगवान भी दुखी होंगे ना इन चीजों से। वो बोलेंगे कि अब सब बनावटी हो चुके हैं, सबको दिखावा ही चाहिए, मेरे लिए किसी की आस्था नहीं रह चुकी है। तो ऐसे ही चारधाम यात्रा की बात भी कही जाए तो पहले चारधाम यात्रा जो है वो पैदल होती थी, जो हमारे पूर्वज करते थे वो पैदल करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो घर से बोल के जाते थे कि हमारी यात्रा ऐसी है कि हम वापस आए या ना आए हमें पता नहीं है। अगर वो वापस आते थे, इसका मतलब उनका कोई ना कोई काम छूट गया है, अब उन्हें वो करना है, पूरा करना है। और जो वापस नहीं आते थे, यानी उनका पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, बच्चे बीवी मतलब सब चीज उनका हो चुका है, उनके बच्चों के बच्चे भी हो चुके हैं, उन्होंने सब कुछ देख लिया है, इस दुनिया की मोह माया से वो मुक्त हो चुके हैं और वो भगवान की शरण में जा रहे हैं। बट अब क्या है, अब हेलीकॉप्टर अपने चारधाम यात्रा में अलाउ कर दिए,
ना आपने बसें अलाउ कर दी, और अब तो ऊपर से ट्रेन भी आपको कर रहे हो कि ट्रेन से कितना रस होगा। अगर ट्रेन चल गई तो कितने ही लोग वहां जाने लगेंगे। वहां बर्फ आती है, वहां ग्लेशियर पिघलेगा। ज्यादा हीटिंग से आपको बताया साइंस में क्या है कि ज्यादा हीटिंग होती है जहाँ पे बर्फ वाली जगह में, तो वो बर्फ पिघलने लगती है। एक कमरे में अगर आप 10 आदमियों को बंद कर दो तो उनको इतना सफोकेशन हो जाएगा, तो एसी भी काम नहीं करेगा, एसी भी हीटिंग देने लगेगा उनके। तो वो तो वहां पे भगवान का स्थान है। तो हम क्यों ऐसा करते हैं? हमें जाना है, सुख सुविधाएं त्याग के जाओ ना। ऐसे नहीं कि आप पूरी सुविधा लेके जा रहे हो, घोड़े खच्चर पे बैठ के आप भगवान के पास जा रहे हो। भगवान ये नहीं कहता कि मेरे पास आओ तभी मैं कुछ दूंगा। नहीं, आप घर से भी हाथ जोड़ सकते हो अगर आप पे क्षमता नहीं है तो। पर प्लीज ऐसे वीडियो बनाने के लिए या कुछ करने के लिए या कोई कंटेंट क्रिएट करने के लिए आप भगवान के पास मत जाओ प्लीज, क्योंकि भगवान रुष्ट होते हैं। बाढ़ आती है या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, फिर उसके बाद आप कहते हो कि ऐसा हो गया, वहां पे तो कोई सुविधा ही नहीं थी, गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है। अपने आप को भी तो देखो कि आप लोग यहाँ आके क्या करते हो। गवर्नमेंट क्या ही कर सकती है इसमें? आप लोगों की गंदगी, आप लोग जो वहां पर फैलावा करते हैं, आप लोग जो वहां पे दिखावा करते हैं, जो एक साथ भीड़ जमा देते हैं, ग्लेशियर पिघल जाता है, तो उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ग्लेशियर को पिघलने से गवर्नमेंट नहीं रोक सकती ना। ये बाढ़ आती है ग्लेशियर पिघलने से होती है, ना कि गवर्नमेंट ने कोई डैम खोल दिया और बाढ़ आ गई और आप बह गए। ऐसा नहीं होता। या बस पलट गई, तो वो आपके अंदर की श्रद्धा है। जाने वाले बहुत जाते हैं, कईयों की कुछ नहीं होता, वो पूरे अच्छे दर्शन करके वापस आ जाते हैं, कईयों के साथ हो जाता है। तो वही है कि आपके अंदर आप किस श्रद्धा से भगवान के पास जा रहे हो, वही आपकी यात्रा को सफल बनाती है। तो आप प्राकृतिक चीजों से खेल कर रहे हो। जैसे कि अभी ट्रेन का मामला है, ट्रेन जाने के लिए वहां पे जगह बनाई जा रही है चारधाम यात्रा के लिए, तो कहीं आपके वो काटे जा रहे हैं, क्या नाम है, पहाड़ काटे जा रहे हैं, सुरंग बनाई जा रही है। कहीं पर आप भगवान के, अब ऐसा होता है कि हमारे पहाड़ों में छोटे छोटे मंदिर भी होते हैं। जो पहाड़ आप काट रहे हो ना, वहां पर हम लोगों ने, हमारे जैसे ही कोई गांव के 4 लोग इकट्ठे होकर वहां पर एक भगवान का, देवता का मंदिर बनाते हैं। अब आपको तो वो पता नहीं है कि कल्चर क्या है उस जगह का। आपको तो सिर्फ वहां पर जमीन में खोदने से मतलब है, ट्रेन की पटरियां बिछाने से मतलब है। अब वहां पे कुछ होता है, कुछ इंसिडेंट होते हैं, तो आपको बाद में पता चलता है, ओह यहाँ पे मंदिर था, हमने तो ये पाप कर दिया। तो अगर आप कुछ करते भी हो, कुछ यूनिक चीज हम नहीं बोल रहे हैं, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में ग्रोथ हो, बट अगर आप कुछ करते हो तो पहले वहां के 4 लोगों से पूछो तो सही कि हम इस जगह पे कुछ करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे कोई देवी देवता, वैसे तो देखो जहाँ भगवान बद्रीनाथ बसते हैं वहां पर हर जगह जो है उनका ही स्थान है। आप कुछ भी छेड़छाड़ करोगे, प्राकृतिक आपदा करोगे, तो वो आपको कुछ ना कुछ तो दंड देंगे, ठीक है। बट फिर भी अगर आप कुछ उनके जरिए तक पहुंचाने के लिए, उन लोगों को उनको तक पहुंचाने के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो पहले हाथ जोड़ो, उसके बाद गांव के लोगों से कुछ परामर्श लो, विचार विमर्श करो कि यहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं है, हम कुछ काम करना चाह रहे हैं और कुछ ऐसी चीजें तो नहीं हो सकती कि जिसमें प्रॉब्लम हो आगे चल के। नहीं, टिहरी डैम बना था, वहां पे भी बहुत प्रॉब्लम्स आए थे, वहां पे सांप भी थे, क्योंकि नाग देवता का मंदिर था। तो नाग देवता के मंदिर टूट गया था, तो अचानक से सांप ही सांप निकले थे। तो वहां पर भी तो उन्होंने अलग से स्थान बनाया था, उनके लिए हाथ जोड़े थे, उन्होंने गलती मानी थी, माफी मांगी थी। उसके बाद प्रॉपर उनका स्थान बनाया गया था, फिर उसके बाद वहां पे काम शुरू किया गया था। तो मानते हैं कि आप लोग बाहर से आते हो, आप लोग काम करना शुरू करते हो, आप लोगों को कुछ नहीं पता, पर जो नए लोग हैं उन लोगों को तो कम से कम वो करो, उन लोगों का तो वो करो कि हाँ भाई वो नए लोग हैं, वो नए लोगों का पूछें कि आस पड़ोस में या फिर गांव वालों से कि कोई ऐसी है कि प्राचीन चीजें हैं कि जिनसे हम छेड़छाड़ ना करें, हमारे को कोई तकलीफ ना हो। तो बाकी तो देखो, अगर आप प्रकृति से छेड़छाड़ कभी भी करोगे, आप जंगल काट के और आप रास्ता बनाने की सोचोगे, आप पहाड़ काट के आप ट्रेन की सुरंग बनाने की सोचोगे, वहां के पहाड़ इतने सक्सेसफुल भी नहीं है कि आप कुछ उसमें से काट के अंदर से कुछ बना सको। इतने ठोस पहाड़ नहीं है गाँव में, लैंडस्लाइड होता है, बाढ़ आती है, तो कभी कभी रास्ते भी बंद हो जाते हैं उन्हीं पहाड़ के कटाव से। तो ये चीजें आप देखो कि हमें ये चीजें कहाँ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, हो सकता है नहीं हो सकता है, या कोई दूसरा ऑप्शन है कि लोग वहां तक यात्रा करके जा सके। यात्रा का साधन हो तो अभी देखो यात्रा स्टार्ट हो चुकी है और अभी से लोगों की इतनी मारामार हो चुकी है यात्रा के लिए। मैं ये जानना चाहूंगी कि क्यों
भगवान तो वहीं विराजमान रहेंगे ना हमेशा के लिए। आप फिर इतनी यात्रा के लिए मारामार क्यों करते हैं? हम उत्तराखंड के हैं, हम तक यात्रा के लिए मारामार नहीं करते, कभी नहीं करा हमने अभी तक। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि भगवान जिस दिन हमें बुलाएंगे ना, उस दिन हम खुद से जाएंगे, ठीक है। उस दिन हमारा रास्ता खुद खुलेगा, उस दिन हम ऐसे ही जाएंगे, भगवान हमारे खुद रास्ता दिखाएंगे। तो आप भी क्यों नहीं सोचते हो कि भगवान हमें खुद रास्ता दिखाएंगे? जब उनका बुलावा आएगा तो हम उनके मंदिर में जाएंगे, स्थान पाएंगे, माथा टेकेंगे। हर बारी ये क्लेशबाजी क्यों होती है? हर बारी ये न्यूज क्यों उछलने को आएगी कि हम आ गए थे, शासन व्यवस्था अच्छी नहीं थी, हम आ गए थे, प्रशासन ऐसे कर रहा है, हम आ गए थे, ये ऐसे कर रहा है। अब हर टाइम गवर्नमेंट इस यात्रा के लिए या किसी भी चीज के लिए अवेलेबल तो नहीं रहेगी ना। अब उसके बाद कांवड़ यात्रा आने वाली है, फिर उसमें भी यही सब कुछ रोना रहेगा। पर आप अपनी व्यवस्था के साथ खुद ही अच्छे तरीके से अगर घर से निकलेंगे और आप उसी तरीके से निकलेंगे। आप लोगों को क्या होता है कि मई में यात्रा शुरू हुई तो आप लोगों को तभी जाना है। भाई मई भी है, जून भी है, जुलाई भी, अगस्त भी, सितंबर भी, अक्टूबर भी है, नवंबर भी है। नवंबर में यात्रा बंद होती है, तो तब आपके पास बहुत टाइम होता है। आप शेड्यूल बना के जा सकते हो ना। एकदम से जाना जरूरी है ये नहीं है हमें जाना ही जाना है, हमें बच्चों को लेके भी जाना है, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है। खुदा ना खास्ता भगवान ना करे जो आपदा उस टाइम पे आई थी, इतनी बड़ी केदारनाथ की दोबारा आ गई, तो हम क्या करेंगे? संभाल पाएंगे अपने आप को? हमारी पीढ़ी हम साथ में लेके चलते हैं, 4 साल के 5 साल के बच्चों को कुछ ना कुछ हो गया उनको, तो हम क्या कर देंगे उनका? तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप चारधाम यात्रा करने आते हो तो थोड़ा ठंड रख के आओ, थोड़ा आराम से आओ, रिलैक्सेशन से आओ। आप शेड्यूल देखो कि हाँ भाई किस टाइम पे पिक टाइम है, किस टाइम पे ज्यादा भीड़ है, हमें अपने बच्चे लेके जाने हैं, तो हमें किस तरीके से जाना चाहिए कि उनको सुविधा मिल चाहिए। और दूसरी मेरी गवर्नमेंट से भी ये थोड़ी सी वो है कि आप जब कुछ नया करने की सोचते हो कि हमारे यहाँ पर हमारे भगवान के पास कोई स्थान बनाने के लिए हम खुद बोल रहे हैं कि अगर ट्रेन हो जाएगी तो चलो ठीक है, क्या पता हम तभी जा पाए, अदरवाइज हम नहीं जा पा रहे हैं। पर हम एक चीज कह रहे हैं कि अगर कुछ नई सुविधाएं खुलती हैं तो प्लीज कम से कम उसको कंसोल तो करो कि हाँ भाई वो चीजें सही हैं कि नहीं है हमारे, क्योंकि ट्रेन है, उसकी आवाज भी होती है, सब चीज है। कितना वाइब्रेशन हमारे यहाँ के पहाड़, कितने वाइब्रेशन हमारे यहाँ के जंगल, कितने वाइब्रेशन हमारे यहाँ के गांव झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे ट्रेन के। तो ये चीजें भी देखनी चाहिए। कभी अंग्रेजों ने एक बार ट्रेन बनाई थी तो उन्होंने भी हर चीज साइंटिफिक तरीके से ही की थी कि क्या चीज सही है, क्या चीज सही नहीं है, तभी तो वहां तक के लिए ट्रेन डालने के लिए तो अंग्रेज यहाँ तक के लिए भी डाल सकते थे ट्रेन। पर आप भी जब कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज कम से कम ये भी तो देखिए कि उन चीजों से इंसान को हादसे ना हो, कभी भी ना हो। इन फ्यूचर कोई हादसा हो गया, बड़ा हादसा हो गया चीजों से, तो क्या जवाब दिया जाएगा उन फैमिली को जो फैमिली उसमें सफर करेंगी? अभी तो बसों से, अभी तो निजी गाड़ियों से ही काफी हादसे होते हैं। हर बार यात्राओं में हादसे होते हैं, चाहे वो छोटी यात्रा हो, चाहे वो बड़ी यात्रा हो, चाहे वो नीलकंठ यात्रा हो, चाहे वो चारधाम की यात्रा हो। तो हमें इन हादसों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हम जिनके द्वार पे जा रहे हैं उनके द्वार पे सच्चे मन से जाएं, उन पे नतमस्तक करके जाएं, वहाँ गंदगी ना फैलाएं। और दूसरी बात रिक्वेस्ट है कि फैमिली के साथ जाएं, वहाँ पे सिर्फ हॉलीडे मनाने ना जाएं, फैमिली के साथ जाएं, अपनी फैमिली को लेकर जाएं। मैंने पहले भी कहा था एक महत्व है चारधाम यात्रा का, जो हमारे पूर्वज मनाते थे, आज की डेट में कोई नहीं मनाता है। अपने फ्रेंड को, फ्रेंड सर्कल में अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को सबको लेके जाते हैं, वो चीजें ना करें। नया जोड़ा होता है वो भी जाता है, बट आप जाओ, नया जोड़ा जाओ, आशीर्वाद लेने जाओ महादेव का, पर साफ दिल से जाओ प्लीज। क्योंकि वहाँ पे बहुत होटल्स बन चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका है, लोग बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत गंदगी फैलती जा रही है। प्लीज ऐसे मन से मत जाओ। अगर आपको ऐसे मन से जाना है, घूमना है, फिरना है, तो हिल स्टेशन बहुत अच्छे अच्छे हैं हमारे उत्तराखंड के, आप वहाँ जाओ, वहाँ घूमो। आप यहाँ पे क्या बोलते हैं मसूरी घूमो, आप चौपटा घूमो, आप उत्तरकाशी घूमो, आप और भी हिल स्टेशन है हमारे यहाँ के उत्तराखंड के बहुत अच्छे अच्छे, आप वहाँ सर्च करके वहाँ जाओ, अच्छे अच्छे हिल स्टेशन में जाओ। पहाड़ों पर जाने का मन है तो बहुत सारी पहाड़ी जगह है, पहाड़ की जगह है हमारे, वहाँ जाओ, वहाँ घूमो, वहाँ फिरो, अपनी फैमिली को ले जाओ, अपने न्यूली मैरिड कपल हो तो अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को ऐसी जगह लेके जाओ।
प्लीज। और हाँ, अगर आप आशीर्वाद लेने जाना चाहते हो भोलेनाथ का तो आप बिल्कुल जाओ, भोलेनाथ का आशीर्वाद लो, बट बिल्कुल साफ मन से जाओ। बिल्कुल आशीर्वाद लो और उनसे बोलो कि हमारे परिवार को ऐसे सुखी रखे, सफल रखे, और अगली बार हो तो हम पूरा परिवार और भी आएंगे, और ऐसे ही अपने आशीर्वाद हमारे पे बनाए रखना। हर हर महादेव, बस यही आपसे प्रार्थना है। जय श्री स्वामी।